हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ परमेश्वर पवार और अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू अ पोइम कैन इट बी बाय मनमोहन घोष। सो इस पोइम में मनमोहन घोष ने अपनी बिलव्ड के बारे में बताया है जो मर चुकी है, और वह उसके बारे में वो कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। और WOE वो मतलब होता है शोक करना। सो वो इसके बारे में शोक कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि क्या वह अभी एक धूल ही है, क्या वह वापस जिंदा नहीं हो सकती, और अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। सो आई विल एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन, सो लेट्स स्टार्ट। इस पोइम में 4 स्टेंजा हैं और हर स्टेंजा में 4 लाइन है। 3 लाइन उसकी ब्यूटी उसके बारे में बताती है, और एंड द लास्ट लाइन में वह बताते हैं कि क्या वह अब धूल हो गई है और वह मर गई है। यह ऑथर हमें बता रहे हैं। आई माइंड मी हाउ हर स्माइल वाज स्वीट। सो ऑथर इस लाइन में हमें बताते हैं कि मुझे याद है कि हाउ हर स्माइल वाज स्वीट, कि उसकी हंसी थी, उसकी स्माइल थी, वो कितनी स्वीट थी, कितनी मीठी थी। एंड हाउ हर लुक्स वाज गे, और जो उसका लुक था वो कितना सुंदर था। गे मतलब समलैंगिक, तो उसका जो लुक था वो कितना समलैंगिक था। ओ शी वाज लाफ्टर जॉय कंप्लीट। और वो ऑथर हमें कहते हैं कि व्हेन इज बिलव्ड लाफ, जब उसकी बिलव्ड हंसती थी तब जाकर उनका जॉय कंप्लीट होता था, तब जाकर उनकी खुशी कंप्लीट होती थी। मतलब जब उन वह अपनी बिलव्ड को हंसते हुए देखते थे तब उनको जाकर खुशी मिलती थी, उनका जॉय कंप्लीट होता था। एंड कैन सी नाउ बी क्ले, बट क्या अभी वो सिर्फ एक क्ले बनकर रह गई हैं। बी क्ले मतलब होता है धूल। सो क्या वह अब धूल बनकर रह गई हैं, बिकॉज उसकी बिलव्ड जो मर गई हैं वह अभी कब्र में है। सो ही सेज कि क्या वह अब धूल बनकर रह गई हैं। आई सी द रोज ऑन हर ग्रेव। सो जो ऑथर है मनमोहन घोष, वह कहते हैं कि आई सी द रोज, मैंने गुलाब का फूल देखा, ऑन हर ग्रेव, उसकी कब्र पर, उसकी बिलवर्ड की कब्र पर उसने क्या देखा, गुलाब का फूल। बिकॉज कोई श्रद्धांजलि देता है तो वहाँ पर गुलाब का फूल रखता है। दे मेक माई सैड हार्ट ब्लीड, और जो जब मैंने उसकी कब्र पर गुलाब का फूल देखा तब मेरा जो दुखी हार्ट था, वो पहले तो दुखी था बट अभी क्या हो गया, ब्लीड हो गया, मतलब लहूलुहान हो गया। आई सी द डेजीज शाइन लाइक स्टार। जो ऑथर है यह कहते हैं कि मैंने देखा कि जो डेजीज, डेजीज का मतलब होता है गुलबहार का फूल। सो डेजीज का जो फूल है वो लाइक साइंस लाइक स्टार, वह एक तारे की तरह चमक रहा है। उसकी कब्र पर जो डेजीज है वह, या फिर गुलबहार का जो फूल है वह तारे की तरह चमक रहा है। एंड इज सी अर्थ इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। तो इस इन द लास्ट लाइन वो कहते हैं कि क्या अभी वह केवल एक अर्थ है, वास्तव में केवल वह अर्थ है, यानी वह धूल हो गई है, क्या वह अर्थ में मिल गई हैं। नाउ थर्ड स्टेंजा, ऑल लवली थिंग्स विथ ब्यूटी आर। सो इस लाइन में जो ऑथर है वो हमें उसकी बिलवर्ड की सुंदरता के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ऑल लवली थिंग्स, उसमें जो सभी प्यारी चीज़ें जो एक महिला में होनी चाहिए वह सभी प्यारी चीज़ें थी, विथ ब्यूटी आर, और उसके साथ उस वह बहुत ही ब्यूटीफुल थी। एंड जस्ट डिड्स साइंस एज जस्ट, और जो ऑथर कहते हैं कि डिड्स यानी काम करना। सो वो जो भी काम करती थी वह सही करती थी, और वह कभी गलत नहीं थी, और हमेशा उसका काम साइन यानी अच्छा होता था। एंड फेथ एंड ट्रूथ आर ड्यूटी आर। सो इन इस लाइन में जो ऑथर कहते हैं कि उसमें फेथ था, उसमें क्या था, विश्वास, यानी उसमें जो उस पर हम विश्वास कर सकते थे उस पर विश्वास था। एंड ट्रूथ, और वह हमेशा सही कहती थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी, उसमें एक सच्चाई थी। एंड ड्यूटी आर, और वह उसमें एक और चीज़ थी, वह थी उसका कर्तव्य, वह हमेशा अपना कर्तव्य का पालन करती थी। इतनी सारी उसमें खूबियाँ थी। सो इसमें ऑथर ने उसकी खूबियों के बारे में हमें बताया है। और लास्ट लाइन में वो कहते हैं कि एंड इज सी ओनली डस्ट, पर अंत में क्या वह अब सिर्फ केवल एक डस्ट है, केवल अभी धूल ही बनकर रह जाएगी।
So the last and the fourth stanza, द ग्रेट स्काई कीप्स इट्स सोलिम ब्लू। सो जो इस लाइन में जो ऑथर है वह हमें कह रहा है कि जो ये महान स्काई है वह आज भी अपनी जो ब्लू नीली सुंदरता है उसके पास आज भी है, जो जो पहले था उसके पास आज भी है। फ्रेश अर्थ इज वाइल्डली फेयर, और जो अर्थ है वह भी फ्रेश है, जैसी कल थी उतनी ही ब्यूटीफुल आज है और कल भी होगी। कैन ऑल थिंग्स बी, और इन सभी चीज़ों की तरह, बी एंड आई एंड यू, इन सभी चीज़ों की तरह क्या तुम और मैं परमानेंट नहीं हो सकते, क्या हम स्थिर नहीं रह सकते इस धरती पर। सो बट इन द फोर्थ लाइन ही सेज शी नथिंग, वह कुछ नहीं है, शी नो वेयर, और वह कहीं भी नहीं है। सो ये थी हमारी पोइम कैन इट बी बाई मनमोहन घोष। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।